नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जीके के कंप्लीट यहाँ पर वीडियो मिलने वाली है रिगार्डिंग एचएएल और वेरियस एग्जामिनेशन पे भी फोकस करेंगे। फिलहाल एचएएल में जो डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट आया है उसमें जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन आएंगे एक सेक्शन में। तो आप लोग देख रहे हैं इसका, आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए। ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले एक लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप सारी वीडियो जरूर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। 1000 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसके माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो भी आपको नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते रहना है। और देखिए, रिवीजन भी आप लोग लगातार करते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल चैनल पे। अब देखिए, आप लोग पूछते रहते हैं कि पीडीएफ कब मिलेगी, पीडीएफ कब मिलेगी। तो पीडीएफ आपको दोस्तों जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसका आपको पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। फिलहाल इंतजार करिए, आंसर के साथ मिलेगा तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम डेट 24-25 अप्रैल को है, तो इसके पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, 77 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 49 में क्या प्रावधान रखा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 49 ये आपको आर्टिकल 36 से लेके 51 तक पड़ता है। 51 तक क्या है, तो यह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आयरलैंड के संविधान से बोरो किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आयरलैंड के संविधान से बोरो किया गया है। और ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्ट 3 जो 12 से 35 तक के है, देखिए क्रम से याद रखिए, 12 से 35 क्या है, तो ये फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट आपको 12 से 35 तक, 36 से 51 तक है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 51 जो ए है, ये आपको क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इसी में देखिए जो आपको 49 आर्टिकल है वो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचुरल इंपॉर्टेंस। तो इसका ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर डी यहाँ पर सही होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ monuments and places and object of the natural importance is mentioned in the article 49 of the Indian Constitution। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर। तो जिस तरह से होली जो है हिंदी का न्यू ईयर माना जाता है, 1 जनवरी यहाँ पर आपको अंग्रेजी का न्यू ईयर माना जाता है, उसी तरह से तिब्बतियन न्यू ईयर माना जाता है लोसार फेस्टिवल को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। और देखिए, लद्दाख एक न्यू इंडियन टेरिटरी जब से बनी है, तो अभी कुछ दिन पहले लोसार फेस्टिवल वहाँ पहली बार मनाया गया था एज ए यूनियन टेरिटरी में। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये लोसार फेस्टिवल एक आपको देखिए तिब्बतियन यानी कि बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। और ये आपको जो हिमालयी राज्य है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ उत्तराखंड और उधर आपको लद्दाख सब में मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल, और ये तिब्बतियन न्यू ईयर है। इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि कहा जा रहा है कि वैसा कौन सा प्लैनेट है जो कि बना है थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा जाता है H2SO4, H2SO4, और इससे बना है। तो ये आपको करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, तो वीनस है। वीनस है यानी कि शुक्र ग्रह है। अब देखिए, प्लैनेट आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से सूर्य से आपको डिस्टेंस के अनुसार याद रखना है। सबसे पहले पे मरकरी, फिर वीनस। तो देखिए यहाँ पर वीनस है जो कि अर्थ की जुड़वा बहन भी मानी जाती है, सांझ का तारा, भोर का तारा। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अर्थ है, फिर मार्स है। और देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर है, तो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में है। और उसके बाद जुपिटर के बाद देखिए सैटर्न जो कि रिंग वाला ग्रह है, यूरेनस। उसके बाद देखिए नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद देखिए प्लूटो पहले एक ग्रह था, इसको हटाकर इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया है। और देखिए उसके बाद मैकमेड। और देखिए ये आपको काइपर बेल्ट है। तो नेपच्यून के बाद काइपर बेल्ट देखने को मिलता है, और एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो आई होप आपको सारा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो यानी कि कहा जा रहा है कि इसको नेहरू रिपोर्ट के रूप में भी जानते हैं। तो चेयरमैन नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
और 8 अदर कांग्रेस के लीडर जो कि एक ड्राफ्ट तैयार किए थे फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। तो ये आपको किस साल में हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। 1928 इज द करेक्ट आंसर। तो 1928 में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच लैंग्वेज वेयर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स रिटन, यानी कि कहा जा रहा है कि मुगल काल में जो भी क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे तो वो किस भाषा में हुआ करते थे। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुगल जो कोर्ट था, मुगल दरबार था, उसमें किस भाषा का यहाँ पर प्रयोग होता था लिखने के लिए, तो है पर्शियन लैंग्वेज। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पर्शियन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पर्शियन लैंग्वेज। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो देखिए आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं एक PSU का, और उसी से रिगार्डिंग एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाला है कि इनमें से कौन सा कंपनी है जो कि नवरत्ना है, मिनीरत्ना है, तो इस तरह से बताना है। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये आपको नवरत्न कंपनी ही है। उसके बाद भारत संचार निगम लिमिटेड ये मिनीरत्ना कंपनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न कंपनी नहीं है, ये एक तरह का मिनी रत्न कैटेगरी में है। तो ये आपको गलत आंसर, यानी कि ये इनकरेक्टली मैच है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सी। लेकिन याद रखना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आपको मिनी रत्ना कैटेगरीज का है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्ना कंपनी है। अब देखिए कौन कौन सी कंपनी महारत्ना है, नवरत्ना है, ये आपको सामने लिस्ट है। तो देखिए लिस्ट महारत्ना का है। देखिए CPSE बोला जाता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये आपको जनवरी 2020 तक की, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जनवरी 2020 तक ही अपडेटेड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोई भी। तो 10 यहाँ पर आपको महारत्ना कंपनीज है अभी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दैट इज BHEL, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको 10 महारत्ना कंपनी कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए नवरत्ना कंपनी। तो नवरत्ना में आपको ध्यान रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इन इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, ये हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके देखिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBCC लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 14 नवरत्न कंपनी है। तो इसको कम से कम 2 कैटेगरीज के याद रखिए, महारत्ना और नवरत्ना। कुल मिलाकर यहाँ पर 24 कंपनी देखने को मिलते हैं। 24 कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट लीडर्स रोट द बुक सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स। तो ये किस प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के द्वारा लिखा गया है था सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर B सही होगा। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम, शीला दीक्षित के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हु वाज स्वर्न इन द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड। तो देखिए झारखंड के बताना है कि मुख्यमंत्री अभी कौन है और 11th चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि झारखंड का फॉर्मेशन 2000 ईस्वी में हुआ था बिहार से अलग होकर। तो उसके बाद एक 11th मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर C होगा। और देखिए अभी गवर्नर कौन है झारखंड के? तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। और ये CM कब बने थे? तो 29 अगस्त 2019 को 11th CM बने थे झारखंड के हेमंत सोरेन। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एज पर स्टेट सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो यानी कि सबसे कम आबादी वाला जो स्टेट है इंडिया का 2011 सेंसस के अनुसार, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार कौन है? तो करेक्ट आंसर है D सिक्किम। सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। सिक्किम जो है लिस्ट पॉपुलस स्टेट है। लेकिन अगर यहाँ पर सबसे छोटा एरिया वाइज में अगर बात किया जाए तो गोवा होगा। तो गोवा होगा इसका उत्तर। अब देखिए ये आपको लिस्ट पॉपुलस है, मोस्ट पॉपुलस कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ा राज्य भारत का अकॉर्डिंग टू एरिया तो है राजस्थान, राजस्थान है, इसका ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री पावर एज पर द ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021। तो देखिए एक यहाँ पर इंडेक्स निकलती है ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स के नाम से, जिसमें कि ये दर्शाती है कि किसी भी देश की मिलिट्री की स्ट्रेंथ क्या है। मिलिट्री यानी कि आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को आंका जाता है इसमें। तो इसमें भारत को आंका गया है 4th पोजीशन पे। तो यानी कि भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। तो आप देखिए इस लिस्ट में और कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो भारत चौथे नंबर पे है। अब देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से अमेरिका सबसे जो है यहाँ पर मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे रसिया, फिर थर्ड पे चाइना और इंडिया का नंबर आता है 4th, और 5वें पे जापान है। ये लेटेस्ट रैंकिंग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच इंडियन मोनूमेंट माउंटेन्स लुक्स लाइक ए जाइंट पिरामिड एंड हैज ए फ्लैट समिट एरिया एंड 2 पीक्स। तो ये आपको कौन सा माउंटेन देखने को, इसका देखिए पिक्चर भी मैं दिखाऊंगा। तो पूछा जा रहा है कि इंडिया का कौन सा जो माउंटेन पीक है वो जाइंट पिरामिड के रूप में दिखता है एंड फ्लैट समिट एरिया एंड 2 पीक्स दिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको कामेट होगा करेक्ट आंसर। तो कामेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए तो कामेट इस तरह से देखने को मिलता है, 2 पॉइंट देखने को मिलता है। तो ये आपको हाईएस्ट माउंटेन है गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद, यानी कि दूसरे नंबर पे है। सबसे यहाँ पर हाईएस्ट है नंदा देवी गढ़वाल रीजन में, जो कि उत्तराखंड में है, और कामेट भी उत्तराखंड में ही है। और ये लाई करता है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में है लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जाइंट स्क्वायरल और फ्लैट समिट के रूप में दिखता है और 2 पिक्स भी है। तो ये आपको कामेट देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसका देखिए क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस एट द लाहौर सेशन। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है कि लाहौर सेशन में हुआ था, पूर्ण स्वराज पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी ए ह्यूम के द्वारा, और ये इन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस लाहौर सेशन पास हुआ था। तो कब हुआ था लाहौर सेशन, ये आपको बताना है। देखिए 1929 सब याद रखते हैं, तो 1929 आपको याद भी होगा, लेकिन डेट है 19 दिसंबर 1929। तो ध्यान रखिएगा। और इस सेशन को प्रिसाइड्स किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। 19 दिसंबर 1929 पूर्ण स्वराज यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस पास हुआ था लाहौर सेशन में। तो दोस्तों टोटल 88 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो ज़रूर लाइक करिएगा और देखिए वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, और सबसे ज़रूरी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके की कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर जीके से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।